हे दोस्तों, मैं एम एस सैनी आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। और अगर आपके घर में बेटी है तो यह योजना आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है, इसके बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो क्या है सुकन्या समृद्धि योजना और यह योजना कैसे काम करती है, और इस योजना के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। और अगर आपके घर में बेटी है तो यह योजना आपके लिए महत्वपूर्ण कैसे साबित हो सकती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इससे पहले अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको एक बार में पूरी जानकारी सही समझ में आ जाए। तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो आज की डेट में आपको सबको पता है कि आज की डेट में बेटियों को लगभग बोझ समझते हैं बहुत सारे लोग, या उनकी जन्म लेने के साथ ही बहुत सारे लोग हैं उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी शादी को लेकर बचपन से ही उनकी पढ़ाई की टेंशन के माध्यम के लिए या फिर उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और परेशान होने लग जाते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यह योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, जिससे बच्चियों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी शादी का खर्चा आप बहुत ही आसानी से उठा सकेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में आपकी बेटी के जन्म लेने के साथ ही 10 साल के आगे तक उसके नाम से आप पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑथराइज बैंक का मतलब है आपके आसपास जो भी बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या जो भी बैंक हो, आप वहाँ पे इसका खाता खुलवा सकते हैं। इसकी जानकारी मैं आगे भी आपको दूंगा। तो आपकी बेटी के नाम से आपको ये खाता खुलवाना पड़ेगा। ये तभी काम में आएगा जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी। यानी कि आपकी बेटी जब 21 साल की हो जाएगी तो आपको इसकी जो अमाउंट है वो पूरी आप मूल राशि उसके निकाल सकते हैं। कैसे उसको निवारण कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आगे दूंगा। उससे पहले अगर आप यदि चाहें तो आपकी बेटी के लिए फ्यूचर प्लान के लिए इसको फिक्स भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी एफडी भी बनवा सकते हैं अगर आप और आगे तक इस योजना में जाना चाहते हैं। तो अगर आपके घर में 2 बेटियां हैं तो आप क्या करेंगे, तो इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके घर में 2 बेटियां हैं तो आप दोनों के नाम से यह अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यानी आप चाहें तो इसका ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं दोनों के नाम से। इस योजना की दूसरी शर्त यह है कि एक ही फैमिली में ये अकाउंट 3 लोगों के लिए नहीं खुलवा सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में 3 बेटियां हैं तो आप इस खाते को नहीं खुलवा सकते हैं। हाँ, यदि आपके घर में ट्विंस हैं, आपके मान लीजिए जुड़वा बच्चियां हैं 2 और एक अलग से बच्ची है, तो आप इस खाते को जरूर खुलवा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि क्या जो आप जमा इसमें राशि कराएंगे वह बीच में निकाल सकते हैं या नहीं। तो आप चाहें तो आपकी बेटी के 18 साल हो जाने के बाद ही आप 50% की राशि उसकी पढ़ाई व शादी के लिए निकाल सकते हैं। यदि 21 वर्ष से पूर्व किसी भी कारणवश आपकी बेटी नहीं रहती है तो उसका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा और अकाउंट में जमा राशि आपको पूरी ब्याज सहित परिवार को दे दी जाएगी। इस योजना का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है, वो मैं आपको अगली जानकारी दे रहा हूँ। तो सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो घोषणा है शुरुआत में जो की गई थी वो 9.2 थी, जो 2017 में रिवाइज कर दी गई है। इसकी जो घोषणाएं हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बस समय के साथ थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अब तो हो गई ये बात कि आपको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कितनी उम्र में पैसे निकाल सकते हैं, जमा करा सकते हैं, कहाँ पे खाता खुलवा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कैसे खुलवा सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट ओपन करवाने के टाइम आपको मिनिमम 1000 रुपये डिपॉजिट करना होगा। यानी जब आप इसका खाता खुलवाने चाहते हैं तो आपको शुरुआत में ही आपको 1000 रुपये की जो राशि है वह इसमें अकाउंट में आपके खुलवाने के समय लगेगी। इस खाते में मिनिमम आपको 1000 रुपये पर ईयर से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो इसमें 1000 रुपये पर ईयर, यानी कि साल से 1000 से लेकर आप 1.5 लाख तक की इसमें राशि जमा करा सकते हैं। यदि अकाउंट में न्यूनतम राशि डिपॉजिट नहीं की गई है, न्यूनतम राशि का मतलब है कि आपने जो एक न्यूनतम राशि इसकी किस्त बन जाती है, अगर वह न्यूनतम राशि आप डिपॉजिट नहीं करते हैं
तो आपके अकाउंट से 50 रुपये की राशि जो है वह पेनाल्टी के रूप में काट ली जाएगी। खाता खुलवाते टाइम आपकी बेटी का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आपकी बेटी का बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आप बेटी का आधार कार्ड, बिजली का बिल या अन्य कोई दस्तावेज जिसमें एड्रेस का प्रूफ हो वो आप लगा सकते हैं। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पे माता पिता के साथ ही बच्ची की डिटेल भी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए लगती है, तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। अकाउंट बेटी के लिए 21 साल के जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी तभी इसके जो अकाउंट है वह मैच्योर होगा और बेटी के 10 साल होते ही उस वह खुद से ऑपरेट कर सकेगी। यानी कि आप अब बचपन से ही आपकी बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। जब वो छोटी है 2-3 साल आपकी, जब भी आपको मन हो आप उसका खाता खुलवा सकते हैं। इसके साथ ही आपकी बेटी जब 10 साल की हो जाएगी तो वह खुद ही उसके अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है और जमा अकाउंट में पूरी जमा जो राशि होगी वह बेटी के नाम से ही होगी। इस अकाउंट पर इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत छूट दी जाएगी, जिसमें इन्वेस्ट किए गए अमाउंट के साथ इंटरेस्ट और परिपक्वता मिलने पर सभी तरह के टैक्स की जो राशि होगी वह छूट मिलेगी। यानी इसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। आप जितने भी इसमें राशि जमा कराएंगे इसमें किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस अकाउंट में पैसे कैश या चेक या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी जमा किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें अकाउंट में जो पैसे डलवाना चाहते हैं, आप अगर चाहें तो उसको कैश के रूप में या चेक के रूप में या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भी आपके पैसे को जमा करवा सकते हैं। आप चेक या डीडी मास्टर के माध्यम से भी आप इसमें अकाउंट को बना सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस योजना को लाभ क्या है और आपको किस तरीके से यह अकाउंट फ़ायदा पहुंचा सकता है और जो आपकी बेटी को लेकर आपकी समस्या है या जो परेशानी रहती है बहुत सारे लोगों की, वह किस प्रकार से दूर होगी वो आप समझ लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना में खाते खुलवाते समय जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी वह 2% से मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपने पर मंथ अकाउंट में 1000 रुपये जमा करते हैं, यानी कि मान लीजिए आप 1000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो 14 साल की जब आपकी बच्ची 14 साल तक इस पूरे टाइम ऑफ पीरियड को पूरा कर लेती है तो आपको आपकी जो टोटल डिपॉजिट राशि होगी वह होगी 1,70,000 के आसपास। तो 9.2 इंटरेस्ट रेट की दर से आपकी बेटी 21 साल के होते ही आपको जो राशि मिलेगी वह मिलेगी 6,07,128। यानी कि जो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 9.2 के हिसाब से मिलेगा। आपकी बेटी जब 21 साल की हो जाएगी तो आपको लगभग इसमें आप देख लीजिए 5 से 6 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसमें आपको लगभग 5 लाख का फ़ायदा होगा। यानी कि आपको 5 लाख रुपए गवर्नमेंट इसमें देगी आपको। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इसको जो ब्याज दर है वो मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी ब्याज जो दर है वह समय के साथ कम या ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि हमारे सबको पता है कि जो हमारी बैंकों का निर्धारण है, जो ब्याज राशि है या जो भी इसका निर्धारण होती है वह RBI इसको गठन करती है। तो RBI की रिपोर्ट के अनुसार यह राशि जो इसकी ब्याज राशि है जिसमें कम और ज़्यादा हो सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बेटी के नाम पर अकाउंट खोलने पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इस खाते से प्राप्त किए गए रकम आप अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए या उसकी शादी करवाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको यह पूरी जानकारी समझ में आ गई है कि इस अकाउंट को खुलवाने के लाभ क्या हैं, अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप ऐसे कौन कौन से बैंक हैं जहां पे इसका सुकन्या योजना के तहत आप अपने खाते को खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे देश में 100 से ज़्यादा बैंक हैं, आप सबको पता है। जो छोटे बड़े बैंक हैं, जो ऑपरेटिव बैंक हैं, आप सबको पता है उसके बारे में। तो यहाँ पे हर बड़े बैंक में, भारत में जो जितने भी बड़े बैंक हैं, आप वहाँ पर जाके इस खाते को खुलवा सकते हैं। सबसे बड़ा बैंक हमारे देश में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ ही आप अगर चाहें तो सबसे सिक्योर जो मैं मानता हूं, आप पोस्ट ऑफिस के जरिए भी सुकन्या योजना का खाता खुलवा सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में किसी तरह की ज़्यादा भीड़ नहीं होती है और आपका काम जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है और आपको पोस्ट ऑफिस में किसी भी प्रकार की परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस योजना के अंतर्गत आपको मैं पूरी जानकारी दे चुका हूं। अगर इस योजना के बाद भी अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का क्वेश्चन रह जाता है जो मेरे से छूट गया हो आपको बताने के समय, या आपके दिमाग में कुछ अलग से क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। हम इसी तरीके से आपको जानकारी देते हैं और आपके कमेंट का भी आंसर आपको जरूर करेंगे।
तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं फिर बोलता हूँ, आप इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि मुझे ऐसी वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहूँगा मैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं बैंकिंग से जुड़ी अपडेट्स या योजनाएं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हों या आपके राज्य, या आप जो भी योजनाएं आप हमें जानना चाहते हैं जिस योजना के बारे में, तो आप हमें उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। हम उसकी सेपरेट वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो आप अपना बहुत ध्यान रखें और जय हिंद दोस्तों।